इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। हत्या करके राजनीति कौन करता है? और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं, जहां ज्यादा वोट कटा है और बीजेपी ज्यादा जीती। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद सियासत का माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक साफ संदेश भी था। हार के बाद भी विपक्ष साथ खड़ा है। बंगाल में 15 साल पुराने टीएमसी शासन के खात्मे और भाजपा की प्रचंड जीत के बाद यह पहली मुलाकात है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि भाजपा को दीदी हमेशा से खटकती रही हैं। अखिलेश का मानना है कि भले ही इस बार आंकड़े पक्ष में न रहे हों, लेकिन ममता बनर्जी ने एक योद्धा की तरह मुकाबला किया है। ममता बनर्जी खुद अखिलेश यादव को रिसीव करने के लिए गेट तक आईं, जबकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश को गले लगाकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को शॉल उठाकर उनका सम्मान किया और कहा, दीदी आप हारी नहीं हैं। अखिलेश ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हौसले की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वह वाकई काबिले तारीफ है। इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं। मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने कहा, भाजपा की आंखों में दीदी खटकती हैं, क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भाजपा सामंती सोच की है। इनके संगी साथी लोग पुरुषवादी लोग हैं। यह लोग नारी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। भाजपा ने बंगाल में जो किया, यूपी में उससे कम किया था। बंगाल में उसका ट्रायल किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा जिस तरह से काम करती है उससे अराजकता फैलती है। मैं अभी आदरणीय दीदी से मिल करके आया हूँ। अभिषेक जी मेरे साथ हैं। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की
थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ये कर रहे हैं? और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए, इसलिए वोट कटवा दें उनका? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे, हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। ये वो डेटा मैं दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने, और अब तो ऐसा है बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं, आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया राजस्थान में, जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, कोई भी कानून नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। अखिलेश ने बंगाल चुनाव के नतीजों और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सीधे कटघरे में खड़ा किया। कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वह भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी और रामपुर उपचुनावों का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि अगर गोलियों के डर से वोट डलवाए जाएंगे तो लोकतंत्र में जीत किसकी होगी। उन्होंने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या के लिए सीधे गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी सोम पपड़ी की तरह झूठ की लेयर है। सोम पपड़ी खाई कभी? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर झूठ की चढ़ा देते हैं लोग। और आपको तो मैं ये कहता हूं ना, सब वीडियोस आर्काइव में पड़े हुए हैं।
रामपुर का इलेक्शन देख लो, किसी वोटर को नहीं निकलने दिया। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं, कुदर की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिखा रहा हूं मैं। ये तो डेटा आप देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन अंधा है क्या? और ये महिलाओं की तस्वीर क्या आप भूल गए कि आपके अपने चैनल पे भी चली थी तस्वीरें? ये तस्वीरें आप भूल गए क्या? ये तो आपके चैनल पे भी तस्वीरें चली थी, वीडियो चले थे। ये इन महिलाओं ने, जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, मैंने इन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए से सम्मान किया था कि उन्होंने कम से कम अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ी। उन्हें परवाह नहीं थी गोली की, उन्हें रिवॉल्वर की। आप पता करिए ये क्या हालत थी उस समय। केवल ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर भी आप भूले नहीं होंगे। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की, काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए। जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये तो अकेले इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे। हमें तो यूपी में जो हमारा साथी कह रहा था टारगेट, उनके परिवार के लोग भी कई जगह बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे साथी सहयोगी भी बैठे हुए हैं। हमें सबसे लड़ना है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता ने जो बंगाल में देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सेंट्रल फोर्स का, इलेक्शन कमीशन का, संघी साथियों का, इनके अंडरग्राउंड लोगों का, बीजेपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक होकर इनका जवाब देगी। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई।